दोस्तों आज के वीडियो में जो डेटा इंडस्ट्री के 3 मेन करियर रोल है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर, उनका डिफरेंस जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये 3 लोग करते क्या है, बाद में उनके लिए स्किल्स कौन सी चाहिए और उनकी सैलरीज क्या होती है। हम बात करते हैं जो वायरलेस स्टोर होते हैं, जैसे इंडिया में रिलायंस जियो, यूएस में वेराइजन होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लोग कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। जब भी आप कोई रिलायंस जियो के स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, आप चलो डिवाइस खरीदते हो या तो फिर डेटा प्लान खरीदते हो तो आपका डेटा वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर हो सकता है या तो फिर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। आप पता है जब मोबाइल फोन देते हो तो उसका इंश्योरेंस भी बाय करते हो। तो जब कंप्यूटर में वो बंदा आपकी जब डिटेल डालता है तो बिहाइंड द सीन ये सारे रिकॉर्ड एक डेटाबेस में स्टोर होते हैं। इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मतलब माई सिक्वल, ओरेकल वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, जैसे कस्टमर का नाम क्या है, प्राइस वगैरह वगैरह। और इंश्योरेंस का डेटाबेस अलग होगा, उसका सॉफ्टवेयर भी अलग होगा। ठीक है, तो ये सब है स्ट्रक्चर्ड डेटा। और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि भैया अपने स्टोर में बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रक्चर्ड डेटा के अलावा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है। लेट्स से आप मुकेश अंबानी हो, रिलायंस जियो के आप ओनर हो और आपको ये जानना है कि यार मेरे तो 5000 स्टोर है इंडिया में, कौन से एम्प्लॉइज कौन से स्टोर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप एक सर्वे रन कराओगे कि भैया कस्टमर को ये फॉर्म भरने को दो कि आप क्या ये स्टोर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो। तो ये सब डेटा जो है वो एक फॉर्म भरा होगा, उसके बाद में उसको स्कैन करोगे। स्कैन करके ये सारी पीडीएफ फाइल आप एक क्लाउड के लोकेशन पे डाल दोगे। तो ये जो इमेज डेटा होता है, ऑडियो या तो फिर वीडियो डेटा होता है, उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो भैया आप समझ लो, आप मुकेश अंबानी हो, बैठे हो, आपके पास बहुत सारा डेटा है। कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है पीडीएफ फाइल में, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड है। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक तो मेरे 5000 स्टोर में सबसे अच्छा स्टोर परफॉर्म कौन सा कर रहा है, वहां पे एम्प्लॉइज कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि मैं उस स्टोर पे ध्यान दे सकूं, उसके एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड दे सकूं। दूसरा उसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया चलो दिवाली की सीजन आ रही है या तो फिर ईद की सीजन आ रही है तो नेचुरली सेल्स इंक्रीज होगा। तो कौन से स्टोर में ये सेल्स ज्यादा इंक्रीज होगा, अगर ये मेरे को पता चल जाए ना तो मैं एक्स्ट्रा स्टाफ या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उस स्टोर में रख सकता हूं, जिससे जो ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसको मैं हैंडल कर सकूं। तो एज अ बिजनेस ओनर ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, आपके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपके पास एक पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, एक इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर है, जिसका डेटा ये माई सिक्वल या तो ओरेकल में जा रहा है और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो ये सब डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर या तो फिर कोई भी सिस्टम जो बिल्ड करता है वो बंदा होता है एप्लीकेशन डेवलपर या तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब रिलायंस ने खुद, उस कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखे होंगे या तो फिर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी को आउटसोर्स किया होगा अपना काम। लेकिन इवेंचुअली कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है जो ये सॉफ्टवेयर को बनाता है जिसमें डेटाबेस होता है। अब मेरे को ये सारे क्वेश्चन है, तो अगर आपको सीक्वल का पता है ना तो सिंपली सीक्वल की क्वेरी इन डेटाबेस पे रन करके आप कुछ कुछ आंसर निकाल सकते हो कि चलो भैया कौन से स्टोर ने मैक्सिमम सेल किया। उसके लिए तो आप सिलेक्ट मैक्स इन ब्रैकेट सेल्स वगैरह क्वेरी लिख के आंसर ला सकते हो। लेकिन ये आंसर लेने में गड़बड़ ये है कि आपका ये जो डेटाबेस है ना, दोनों ये जो दिख रहे हैं ना डब्बे, वो मिशन क्रिटिकल डेटाबेस है। आप ये नहीं चाहते कि कोई डेटा एनालिस्ट इस पे क्वेरी ठोकने को चालू हो जाए और डेटाबेस को स्लो कर दे। ठीक है, तो आपकी जो एनालिटिकल नीड है ना, उसके लिए ये सही रहेगा कि इस डेटाबेस का आप क्लोन बना दो और उस पे आपको जो मर्जी एनालिटिक्स करना है करो भाई। आप ये नहीं चाहोगे कि यार मेरी क्वेरी ने डेटाबेस को स्लो कर दिया तो कोई कस्टमर आ रहा है अभी, उसका ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं हो रहा है। यू डोंट वांट दैट। इसीलिए ये जो डेटाबेसेस होते हैं उसको OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस बोलते हैं। और आपको एक क्लोन डेटाबेस क्रिएट करना है जिसको हम OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बोलेंगे। और वो जो डेटाबेस है वो डेटा वेयरहाउस है। अब डेटा वेयरहाउस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लोन नहीं होता है, क्योंकि आपकी एनालिटिकल नीड के लिए
हो सकता है कि आपको डेटा को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़े, दूसरे फॉर्म में लाना पड़े। जैसे कि अगर आपके यूएस में भी स्टोर है और इंडिया में भी स्टोर है, यूएस के स्टोर में ट्रांजेक्शन डॉलर में आएंगे, इंडिया के स्टोर के ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज में आएंगे। तो अब आपको जानना है कि पूरे वर्ल्ड में कौन से स्टोर ने सबसे ज्यादा सेल किया, तो आपको सभी करेंसी को एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यू कैन हैव एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। सो इसलिए आप जो करेंसी कन्वर्जेशन करते हो, आप यूनिट नॉर्मलाइजेशन करते हो, आप जो एग्रीगेशन करते हो, ये सारी प्रोसेसेस एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड यानी कि ईटीएल के अंदर आती है, और ये जो है डेटा इंजीनियर का काम होता है। अब देखो, डेटा इंजीनियर है ना, वो वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, लेकिन डेटा इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिफरेंस क्या है कि वो नहीं होता है कि आपका जो प्राइमरी जनरल डॉक्टर है और लंग डॉक्टर, उनका क्या डिफरेंस है। तो डेटा इंजीनियर आपका लंग डॉक्टर या तो फिर हार्ट डॉक्टर है, वो एक स्पेशलिस्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना, वो जनरल इंजीनियर होता है, उसको सब चीज़ आती है। डेटा इंजीनियर को स्पेशलाइजेशन होता है डेटाबेसिस में, उसको नो सीक्वल, माई सीक्वल, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, उसको वो सब आता है। तो ये एक स्पेशलाइज रोल है, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस काम जो बिल्ड करने का काम, ईटीएल जो पाइपलाइंस, डेटा पाइपलाइन जो बनाने का काम, वो डेटा इंजीनियर करता है। अब एक बार आपका डेटा वेयरहाउस में आ गया, उसके बाद में जो डेटा एनालिस्ट है वो उस डेटा को अपने पावर बीआई डैशबोर्ड में या तो फिर टैबलू डैशबोर्ड में पुल करके ऐसे विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बनाएगा, ठीक है। वो एक्सेल का भी यूज कर सकता है, पाइथन का भी यूज कर सकता है। डेटा एनालिस्ट है ना, मेनली तो बीआई टूल यूज करते हैं और एक्सेल यूज करते हैं और एसक्यूएल यूज करते हैं। पाइथन बहुत सारे डेटा एनालिस्ट यूज नहीं करते, थोड़ा परसेंटेज है जो यूज करते हैं, लेकिन जो मेन 3 स्किल है डेटा एनालिस्ट के लिए वो है एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई या टैबलू या तो फिर कोई भी एक बीआई टूल। ये जो डेटा एनालिस्ट करते हैं वो है ना डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करता है। इसका मतलब ये कि हमने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उसमें, चलो कौन सा स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो डैशबोर्ड में दिखा देगा, कौन सा एम्प्लॉई रैंक बेस्ट कर रहा है उसका भी आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो पावर बीआई में। लेकिन तीसरा क्वेश्चन है कि भैया हॉलीडे सीजन आ रही है और कौन से स्टोर में ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का। ज्योतिषी का काम है भाई, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में क्या होगा, और ये सारी चीज़ें डेटा एनालिस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करके आपको बताएगा कि फ्यूचर में डिमांड क्या होने वाली है। डेटा साइंटिस्ट के लिए कॉमन स्किल्स है डेटा क्लीनिंग, पाइथन, आर, विजुअलाइजेशन, इनका स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट को भी थोड़ा स्टेटिस्टिक्स मैथ आना चाहिए, लेकिन डेटा साइंटिस्ट के लिए एडिशनल मैथ और स्टेटिस्टिक्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होना चाहिए। और ये लोग है ना टेंसरफ्लो, साइकिट-लर्न, जुपिटर नोटबुक, डेटा साइंटिस्ट है ना वो कोडिंग बहुत करता है, डेटा एनालिस्ट उतना कोडिंग नहीं करता है। डेटा इंजीनियर भी बहुत कोडिंग करता है, लेकिन उसका काम होता है पाइपलाइंस के अंदर काम करना, जबकि डेटा साइंटिस्ट का काम होता है मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना। अगर मेरे को समरी देनी है ना, तो भाई साहब डेटा इंजीनियर का काम पिज़्ज़ा स्टोर के अंदर जो रॉ इंग्रेडिएंट है, वेजिटेबल्स है, चीज़ है, आटा है, वो लाना है, और डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का काम है पिज़्ज़ा बनाने का। मतलब डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट है ना वो शेफ है, जबकि डेटा इंजीनियर है ना वो सब्जी लेके आने वाला बंदा है। अब ऐसा मत सोचो कि डेटा इंजीनियर की सैलरी कम होगी, एक्चुअली डेटा इंजीनियर का काम बहुत क्रूशियल होता है। अब स्किल की बात करें तो ये सारी स्किल्स है, मैंने कुछ अलग वीडियोस भी बनाया है स्पेसिफिक स्किल सेट पे, तो मेरी चैनल पे जाके आप दे सकते हो। और सैलरी की बात करें ना तो इंडिया में ये सैलरी रेंज है। अब देखो मैंने बहुत बड़ी रेंज बता दी कि चलो डेटा एनालिस्ट के लिए 4 लाख से 40 लाख। आपकी जो सैलरी है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। अगर आप फ्रेशर हो तो जनरल रेंज है 4 लाख टू 10 लाख। तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो। अगर आप बिग 4 में जा रहे हो, गूगल, अमेजोन में जा रहे हो, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। छोटी कंपनी में जा रहे हो तो 4 लाख से 6 लाख के बीच में होगी। आपका एक्सपीरियंस कितना है? अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो डेटा एनालिस्ट को 40-50 लाख तक भी सैलरी मिलती है। ओके, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, और आपका लोकेशन। अगर बेंगलोर में हो तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, अगर इंदौर में हो तो आपको सैलरी कम मिलेगी। ओके, ये सारी रेंज है इंडिया की।
अगर आपको कोई भी टाइम पे सैलरी जाननी है ना, तो एक ग्लास डोर करके एक वेबसाइट है, तो गूगल में लिख डालो डेटा इंजीनियर सैलरी इन ग्लास डोर, और ग्लास डोर वेबसाइट पे जो कंपनीज की जो एवरेज है, देखो यहाँ पे दिखा है एक्सेंचर, IBM, इसमें कंपनीज की जो एवरेज है वो दिखाता है। ये डेटा रिलायबल होता है, तो आप कभी भी देख सकते हो। और ये सैलरी हो गई आपकी यूएस में। अगेन द सैलरी रेंज इज ब्रॉड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स जो हमने मेंशन किए हैं। आई होप इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि इन तीन रोल में डिफरेंस क्या है। डेटा इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बूम कर रही है और उसमें नंबर ऑफ जॉब्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अगर आपको डेटा इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो इस वीडियो का यूज करके आप एक डिसीजन बना सकते हो कि आपको कौन सा करियर ट्रैक टारगेट करना है। अगर आपको ज्यादा कोडिंग नहीं करना है तो आप डेटा एनालिस्ट का पाथ पसंद कीजिए। उसमें सैलरी थोड़ी कम है बाकी के रोल के अगेंस्ट में, लेकिन उसमें कोडिंग ऑलमोस्ट, कुछ डेटा एनालिस्ट तो बिल्कुल कोडिंग नहीं करते, वो कम होता है रिलेटिवली, ओके। जबकि डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर के रोल में बहुत सारा कोडिंग होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स नीचे रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।